नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम जेडीयू की त्रिमूर्ति की बात करेंगे। जेडीयू के तीन बड़े नेताओं की बात करेंगे या फिर ऐसे कहें कि जेडीयू कोटे के तीन मंत्रियों की बात करेंगे। ये तीन मंत्री कल बिहार की राजनीति के गलियारों में पूरे दिन चर्चा में रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े धमाके किए कल अपने बयानों से इन तीन मंत्रियों ने कि ऐसा लगा कि बिहार की राजनीति में आज न कल कोई भूचाल आ ही जाएगा। बड़ा भूचाली बयान, बड़ा बवाली बयान दिया इन तीन मंत्रियों ने। एक मंत्री मदन सहनी, एक मंत्री रत्नेश सदा और एक मंत्री अशोक चौधरी। पहला बयान मदन सहनी का आया नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने को लेकर, और संयोजक बनाए जाने को लेकर मदन सहनी ने कांग्रेस से बड़ी डिमांड कर दी। मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। संयोजक का काम तो नीतीश कुमार पहले ही कर चुके हैं, वो सारे दलों को संयोजित करते रहे हैं। और अगर इंडिया गठबंधन के सब नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अनुभवी नेता हैं, नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं, उनके पास अनुभव है, बड़े नेता हैं, तो फिर उनको संयोजक क्यों? उनको तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के काम का असर तो देश के दूसरे राज्यों में भी दिखता रहा है, यह भी कहा मदन सहनी ने। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ी डिमांड है कांग्रेस के लिए। ये पूरा करना संभव होगा, नहीं संभव होगा, और थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनेगी सभी दलों की, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो हो जाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन डिमांड तो कर दी है, और डिमांड जेडीयू के बड़े नेता ने कर दी है, मंत्री मदन सहनी ने की। तो मदन सहनी ने इस बड़ी डिमांड से कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई। उसके बाद नीतीश सरकार के एक और मंत्री का बयान आ गया, और दूसरे मंत्री हैं रत्नेश सदा, जिन्होंने कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई। उन्होंने तो कांग्रेस को सीधे चेतावनी दे दी कि अगर आप नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे तो आप लोगों के हिस्से कुछ नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में चली आएगी। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ नहीं हो सकता साहब। यह बात कही नीतीश सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने। रत्नेश सदा हाल ही में मंत्री बने हैं, जो कैबिनेट विस्तार हुआ था कुछ महीने पहले, जब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद वो मंत्री बनाए गए और अपने बयान से चर्चा में इसलिए भी रहे कि एक बार उनका एक ऑडियो वायरल हो गया कथित तौर पर। उस ऑडियो की पुष्टि तो हम करते नहीं है, लेकिन कथित तौर पर एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने समर्थक को अशोक चौधरी का पुतला फूंकने की नसीहत दे रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं। तो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं रत्नेश सदा। अब उन्होंने कह दिया है कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार को नहीं बनाती है तो जाहिर तौर पर बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा और इंडिया गठबंधन को होगा, और बीजेपी सरकार में चली आएगी। तीसरे मंत्री इन दोनों से बड़ा रसूख रखते हैं, बड़े कद्दावर मंत्री हैं अशोक चौधरी, जिनके बारे में नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी, पार्टी में बड़े रसूखदार चेहरा है। और अशोक चौधरी ने कह दिया, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, तो अशोक चौधरी ने यह बयान दे दिया। माफ कीजिएगा, अशोक चौधरी से पूछा गया था कि क्या आप एनडीए के साथ जा सकते हैं, तो अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। अभी हम यहां हैं, अगले पल हमको हार्ट अटैक आ जाएगा, हम देवघर जा रहे हैं, बांसघाट चले जाएंगे, तो अगले पल क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राजनीति में हेतु हेतु कुछ नहीं होता है। राजनीति में आप संभावनाओं को कैसे खारिज कर सकते हैं? यह अशोक चौधरी का बयान है। ये उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता और मौजूदा वक्त में पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे, और अशोक चौधरी कह रहे हैं संभावनाएं कभी खत्म होती नहीं है। तो एक बड़ी बात कह दी है अशोक चौधरी ने, तो लालू और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा दी है।
अगर उन्होंने संकेत दिया है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा सकते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा ही रहे हैं, बीजेपी से उनकी दोस्ती होने ही जा रही है। लेकिन अशोक चौधरी ने जो कहा है, उनके बयान का आप क्या मतलब निकालेंगे? वो तो बड़ा संकेत है ना। तो मदन सहनी और रत्नेश सदा ने सिर्फ कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई, अशोक चौधरी ने कांग्रेस और लालू दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।